इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस हॉल में आ चुका होता है। तभी कोई बोलता है कि आपका वंडरिंग हॉल में स्वागत है। तभी कोई बोलता है यह तो लार्ज स्केल में इम्प्रेसिव फैमिली सिलेक्शन सीन है। यहाँ पे जो फैमिली सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तभी जो एडी होता है वो इस जगह को देखते हुए बोलता है कि आखिर यह कौन सी जगह है, और बोलता है कि आखिर यहाँ पर मिस लैंग्यू क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कहाँ पर हैं। तभी वो लड़कियाँ बोलती हैं तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, यहाँ पर जितनी भी ब्यूटीज ड्रेस्ड में आई हैं उनमें से कोई भी मिस लैंग्यू हो सकती हैं, और आप मिस के आगे चलकर फैमिली मेम्बर बनने वाले हैं तो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। तभी वो लोग तीनों लोगों का नाम लेते हुए बोलती हैं चंडा, वो, फेंग और वांग, तुम लोगों ने थर्ड ट्रायल को पास किया, इसीलिए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन इस टेस्ट में आपको मिस लिंग हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटी के बीच में मिस लिंग लैंग्यू को ढूंढना पड़ेगा, और यही आपका लास्ट टेस्ट होने वाला है। तभी वो लड़कियां बोलती हैं यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटी में से वो कोई भी हो सकती हैं, या फिर वह सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, या फिर वह किसी पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं और उन्होंने मास्क लगा कर रखा है, या फिर वह कुछ समय के लिए शरारत करने के लिए उन्होंने किसी मैन के कपड़े पहने हैं और वेटर का भेष भी रख सकती हैं, या आपके पास केवल एक ही मौका है मिस लिंग लैंग्यू को ढूंढने का। तभी वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने इतनी सारी ब्यूटी में से किसी एक को चुन लिया तो फिर आपको उस ब्यूटी को आपको अपने साथ डांस करने के लिए पहुंचना पड़ेगा। और वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने रियल मिस लैंग्यू को ढूंढ लिया तो वो आपके साथ डांस करेंगे और आपको इस टेस्ट के फाइनल या टॉप पर तक ले जाएंगी। तभी वो बोलते हैं लेकिन आपने अगर किसी गलत बंदे को चुना, और इतना बोलते हैं उन लोगों के अंदर से खतरनाक लेवल का किलिंग इंटेंट निकलने लगता है। तभी वो लोग वहाँ पर अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए बोलते हैं लेकिन अगर तुमने यहाँ पर गलत चुना तो हम तुम्हें अभी खा जाएंगे। और इस इम्प्रेसिव बैंक्वेट का मतलब है कि आप किसी भी समय हंटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर तुमने गलत चूज किया है तो हम तुम्हें अभी तुरंत ही खा जाएंगे। पहले तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे और तुम्हारी स्किन को उतार के तुम्हें खा जाएंगे। और वो लोग बोलते हैं इसीलिए तुम्हें गलत चॉइस बिल्कुल भी नहीं चुननी है, क्योंकि हम लोग कैनिबल्स, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम में से ही कोई एक रियल मिस लैंग्यू हो सकती है। इसीलिए जब भी किसी को चुनो तो सोच समझ के चुनना, इसमें आपकी लाइफ और डेथ भी से जुड़ी हुई है। और इनकी ये बातें सुनकर हमें उन तीनों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, और वो जो दो और लोग होते हैं उनके तो इनकी इस तरह की बातें सुनकर 440 वोल्ट का झटका लग चुका होता है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। और इतना कहकर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं चलो बैंक्वेट को स्टार्ट करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये जो बैंक्वेट है ये 30 मिनट तक चलेगा, और आपको इसी 30 मिनट के अंदर अपनी डांस पार्टनर को चुनना पड़ेगा। इसके बाद हमें उसी लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। और वह बोलती है कि तुम सोच रहे हो कि इन हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीज में से मिस लिंग लैंग्यू को ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार काम है, तो तुम सोच रहे हो क्यों ना तुम हम दोनों को ही मार कर इस बैंक्वेट में अकेले के कंटेस्टेंट बताओगे, जिससे तुम 100% विनर कहलाओगे और तुम इस ट्रायल को पास भी कर लोगे। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। इतना कहकर वो जो लड़की होती है वो अपने कपड़े को थोड़ा सा हटाती तो हमें उसके कपड़े के अंदर बहुत सारी गोलियों को दिखाया जाता है, और वो बोलती है मैंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसे नहीं हरा सकती हूँ। और ये यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रही होती है, और वह बोलती है और उसकी अपोनेंट बनने की जगह मैं तुम्हें एज अ शील्ड यूज करूँगी, ताकि जब तुम गुस्सा हो तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने का अपॉर्चुनिटी देख सकूँ। तभी वो जो लड़का होता है इसकी बात सुनकर बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी गधी हो। तभी वो लड़की बोलती है कि तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि अगर तुम गेम को रूल के हिसाब से खेलती हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। तभी वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से घूरते हुए बोलती है लेकिन अगर तुमने गेम को रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें गेम के लास्ट में मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। और वह बोलती फिर मैं लिंग लैंग्यू सहित सबको एक साथ मार दूंगी, और ये सब मैं अपने शरीर में मौजूद बॉम्ब के कारण कर पाऊंगी। तभी वो बताती है ट्रेटर एक ऐसा संगठन है जो लोग अब पूरी तरीके से अपनी माँ इंसानियत को खो चुके हैं वो उनकी हत्या करके अपना काम करता है। तभी वह बोलती है कि पिछली बार तो मेयर ने अपनी लाइफ का रिस्क लेके इसकी जान बचा ली थी, लेकिन वह बहुत समय तक ऐसे लोग इसकी जान को नहीं बचा पाएंगे।
और तभी वो बोलती है जो इंसान ह्यूमन्स हैं बहुत समय से ब्लड ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तभी वो लड़की बताती है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि एक छोटा सा समूह है और वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है कि वो कभी न कभी ह्यूमन्स को ब्लड ग्लैंड के कंट्रोल से ज़रूर छुटा लेंगे। और तभी वो लड़की बोलती है मुझे विश्वास है एक दिन एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा जब ह्यूमन अपनी आज़ादी को खुद जी सकेंगे, और यह दिन ज़रूर आएगा, ये मुझे विश्वास है। और उस लड़की कितना कहते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।